तोड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो सरदार रवि रंजन सिंह जी कर रहे हैं। झटका मुहिम है इनकी। सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से सरदार जी का स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। समस्याओं की गिनती करना शुरू करिए। हिंदुओं की समस्याओं की। कोई कहेगा कि सरकार ने हमारे मठ मंदिर कब्जा रखे हैं, कोई कहेगा हमारी गौ माता मारी जा रही है, कोई कहेगा हमारी बेटियां लब जिहाद में जा रही हैं, कोई कहेगा मुसलमान हमारी जनसंख्या बढ़ाकर जमीनें कब्जा रहे हैं। 1 लाख समस्याएं मैं गिनवा सकता हूं। 2 दिन हमने समस्या की तरफ चले। आज समाधान पर चर्चा करेंगे हम लोग। और समाधान में आपको बता दूं, 100 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुसलमानों के हैं, 8 देश बौद्धों के हैं, 1 देश यहूदियों का भी है जो 90 लाख कुल है। इजराइल में 90 लाख यहूदी है, उनका भी एक देश है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। यहां नेपाल के बच्चे आए हुए हैं और नेपाल के बच्चे कल हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों ने नेपाल को घेर लिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने समस्याओं को समझा ही नहीं। हम में से जिससे बात करो वो कहेगा भाई इस समस्या का सब, जैसे गौ रक्षा वाले हैं, गौ रक्षा वाले ये मानते हैं कि अगर गाय की रक्षा हो गई तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। वो ये जानते ही नहीं कि गाय की रक्षा करने से तुम क्या कर लोगे। जब तुम बचोगे नहीं तो ये सारी गाय केवल मुसलमानों के खाने के काम आने वाली है। जो लोग मठ मंदिरों के अधिग्रहण के लिए लड़ रहे हैं कि जी हमारे मठ मंदिरों का पैसा जो है सरकार ले रही है और सरकार खराब कर रही है, वो जरा दिमाग लगा के बताएं कि जिन मठ मंदिरों पे सरकारों का कब्जा नहीं है, उन मठ मंदिरों का कितना योगदान है सनातन की रक्षा के लिए। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समाधान एक है। हमारे पास अपना एक देश होना चाहिए। हर हर महादेव। एक कानून, हिंदुओं के पक्ष में एक कानून आप लोग संसद से नहीं बनवा सकते। आवाज उठा सकते हो क्योंकि आवाज से चंदा मिलता है, पैसा मिलता है। तो एक मुद्दा लेकर घूम सकते हो कि जी मैं इस संघर्ष कर रहा हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे लोकसभा में भेज दो, मैं करवा दूंगा, होगा कुछ नहीं। मोदी एक कानून हिंदुओं के पक्ष में नहीं बनवा पाए जो हिंदुओं के हीरो थे। सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों के लिए वसीम रिजवी जी ने याचिका डाली। जब ये वसीम रिजवी थे, इन्होंने एक याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इस तय हो गया था कि वहां कोई भी हिंदुओं के पक्ष में कानून नहीं बन सकता, टाइम पास हो सकता है। मुसलमानों को केवल 2029 तक का टाइम पास करना है, जब तक उनका प्रधानमंत्री नहीं बनता। और हिंदुओं के सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी 2029 का ही समय है। वो 2029 तक माल जोड़ेंगे, 2029 में हेलीकॉप्टरों में बैठेंगे, लेकर भाग जाएंगे, जैसे तालिबान के डर से अफगानिस्तान के पठानों के नेता भागे हैं। अपने एक देश के लिए लड़ो। ये मान के चलो कि नेताओं से, संसद से तुम एक कानून हिंदू के पक्ष में नहीं बना सकते, क्योंकि अभी मोदी जी ने जो किसानों के 3 कानून वापस लिए हैं, ये किसान कानून वापस लिए हैं, इससे ये तय हो गया कि भीड़ इस देश के भाग्य को निर्धारित कर सकती है, बशर्ते उस भीड़ में लड़ने की ताकत हो। और ताली बजाओ मत, क्योंकि भीड़ नहीं है तुम्हारे पास, भीड़ नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम इस भीड़ में बहुत पिछड़ चुके हो और लगता नहीं है कि तुम इस भीड़ में अब सरवाइव भी कर पाओगे। कोर्ट से तुम एक कानून अपने पक्ष में नहीं बनवा सकते, एक कानून कोर्ट से। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अश्विनी उपाध्याय जी भी हैं, बहुत ये याचिकाएं डालते हैं हिंदू के लिए, लेकिन याचिकाएं डलती रहेंगी, निर्णय तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे भी खुल सकता है। लेकिन अभी इन्होंने एक धरना किया था, वकील साहब ने,
हमारे 6 लड़के उस धरने में केवल एक नारा किसी ने लगा दिया होगा और वो लड़के 2 महीने की जेल काट कर आए, 2 महीने की। 6 लड़के हमारे, कल 2 तो उनमें से यहां पे थे, दीपक सिंह जी और विनोद आजाद जी। ये हिंदू की औकात है, ये औकात है हिंदू की इस देश में, क्योंकि हम केवल लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। अब सनातन वैदिक राष्ट्र बनाए बिना, और उसके लिए कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को अपना गर्दन देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसके सिवा कुछ नहीं है भाई। बातें कितनी करते रहना, 9 साल 8 साल और निकलने हैं बातों में। उसके बाद वसीम रिजवी जी ने जो बलिदान दिया जितेंद्र नारायण सिंह बनके, उस बलिदान पे भी पानी ही फिरना है। हम जो लोग लड़ रहे हैं, हमारी गर्दनें अगर 29 तक बच गए तो चौराहे पर काटी जाएंगी, चौराहे पर। और हमारी गलती नहीं होगी, गलती होगी उन नेताओं की जो हिंदुओं को बहकाते रहे कि हम अपने आंदोलन के द्वारा तुम्हारा ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, हम कोर्ट से ये फैसला करवा देंगे, वो करवा देंगे, हम संसद में कानून बदलवा देंगे। हम तुम्हें सुनहरी सपने दिखाते रहे और तुम उनके सपनों में खोकर अपने अस्तित्व को भुलाते रहे। तो भाई, या तो अब अपने एक अलग देश के लिए लड़ो, इजराइल की तरह, जहां एक भी जिहादी ना हो, जहां एक भी मस्जिद ना हो, जहां एक भी मदरसा ना हो, ऐसा अपना एक देश बना लो। या तैयार रहो अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देखने के लिए। मुसलमान जिहादी जब अंदर आते, वसीम भाई ने, जब ये वसीम रिजवी थे ना, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो मेरे दिल को छू गया, जो मैं सबसे लगातार बोल रहा था। इन्होंने बताया था कि जिहादियों ने अपने मदरसों में 20 साल के अंदर सारे हिंदुओं के टोटल नरसंहार की तैयारी कर ली है। भाई साहब, आपने लिखा था ना ये आर्टिकल, आपका है ना ये आर्टिकल? ये आर्टिकल मेरी बात से बिल्कुल मैच खाता है। 20 साल के अंदर एक भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुओं के पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं कि भाई अभी वहां धरना कर लो, अभी वहां प्रदर्शन कर लो, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, और 9 साल और काट दो। उनका प्रधानमंत्री बना और फिर देखना, ये जितने भी आज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना हिंदूवादी, जो लड़ नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, ये एक भी अगर हिंदुस्तान में दिखाई दे जाए तो हमारा नाम बदल देना। मैं मंच से अनुरोध करना चाहता हूं, मंच संचालन जी, परमानंद जी हमारा मंच संचालन करेंगे। सब बहुत थोड़ा समय लेंगे। पहला सेशन केवल संतों का है, केवल जितेंद्र त्यागी जी इसमें अपने विचार रखेंगे। दूसरा सेशन जो शुरू होगा उसमें सारे कार्यकर्ता, सारे एक्टिविस्ट अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज बात का विषय होना चाहिए कि हम अपना देश कैसे बनाएं। आज बात का विषय यह नहीं होना चाहिए गाय कैसे बचाएं। आज देश का विषय यह नहीं होना चाहिए कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। जब तुम्हारा शासन इतना ताकतवर था तब तुम एक कानून अपने पक्ष में नहीं बनवा पाए। और आज जब वो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ना, अगर कोरोना नहीं आ रहा होता तो मुसलमान अभी शाहीन बाग में बैठे हुए होते और सीए वापस हो गया होता अभी तक। स्वामी जी गलत कह रहा हूं क्या? तो हम लोग सच्चाइयों को स्वीकार करके, सच्चाइयों को स्वीकार करें और हम ये सोचे समझ लें कि हमारे लिए लड़ने वाला एक भी व्यक्ति संसद में नहीं है। हमारे लिए लड़ने वाला, हाँ कहने को कह दो कि जी हमारा ये भी नेता है, हमारा वो, आप कह दो, लेकिन आपके हित में लड़ने वाला अभी कोई नेता संसद में नहीं है। तो भाई अब विचार, सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो नहीं सकता। आज तक इस सुप्रीम कोर्ट ने केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन वो लड़ाइयां प्रतीकात्मक थी, उनसे कोई बदलाव नहीं हुआ। और बाकी जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जरूर कर रहे हैं, जीत कोई नहीं रहा है। तो खाली प्रयास करते हुए जीवन देना चाहते हो या अपने बच्चों को, अपनी औरतों को बचाना चाहते हो? एक विशिष्ट परिचय है। वैसे तो मैं इस समय किसी का परिचय देना नहीं चाहता,
लेकिन एक बहुत विशिष्ट परिचय है, अति विशिष्ट परिचय। कोरोना काल में जब सारे हिंदू अपने परिवारजनों को छोड़कर चले गए थे, तब एक हिंदू चरणजीत सिंह मल्होत्रा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मल्होत्रा जी जरा ऊपर आ जाएंगे। इन्होंने सारे हिंदुओं को, जिनका परिवार वालों ने छोड़ दिया, उनकी देखभाल भी की और अंतिम संस्कार भी किया। ये है, और इनके बेटे साथ आया। बेटा आज बेटा साथ नहीं आया। मैं परम आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी, ऐसे योद्धा को आप एक बार सारे सदन की तरफ से शॉल उड़ाकर और भगवान शिव की मूर्ति देकर सम्मानित कर दीजिए हमारे सबकी तरफ से। और अब ये मंच परमानंद जी के हाथ है, अब वो अपनी तरह से मंच चलाएंगे, लेकिन विषय समस्या और समस्या का एकमात्र समाधान इस पर ही रहना चाहिए।